हाँ जी नमस्ते। देखिए आज मेरा ये लास्ट वीडियो है महेश पांडे के ऊपर और मेरा लास्ट रिप्लाई भी है महेश पांडे को। इसके बाद में कोई वीडियो नहीं बनाना है किसी अहेस महेश के ऊपर, ठीक है। देखिए महेश पांडे ने आजकल जितने भी खेसारी भैया के विरोध में वीडियो बनाए हैं, सब वीडियो में एक ही बात कि खेसारी लाल यादव ने मुझे पैसा नहीं दिया, खेसारी लाल यादव ने फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, आप भी सपोर्ट मत कीजिए। ये सब करके वीडियो बना रहे हैं खेसारी भैया के विरोध में, ठीक है। हर रोज कोई ना कोई वीडियो खेसारी भैया के ऊपर आ रहा है, तो ये नहीं कर दिया, वो नहीं कर दिया, दुनिया भर का बात खेसारी भैया के ऊपर इंजाम लगा रहे हैं, ठीक है। तो मैं आज जो है महेश पांडे को जो है कुछ रिप्लाई देने जा रहा हूं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अब महेश पांडे का यही कहना है कि खेसारी लाल यादव ने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया। चलिए मैंने मान लिया खेसारी भैया ने आपको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया, गलत किया। तुम्हारे नाम पे अपना घर खेत लिख देना चाहिए खेसारी भैया को, ठीक है। खुद छोड़ के कहीं पे आश्रम में चला जाना चाहिए। सही बात तो ये है, ठीक है। अब आप मुझे एक जवाब दीजिए कि जब आप केस लड़ रहे थे तो कितना पैसा लगा? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख? मुझे लग रहा है कि हाईएस्ट 5 लाख रुपया लगा होगा। जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री से लगभग 1,85,000 का सपोर्ट मिला और पैसा हमने खुद लगाया, ठीक है। तो आपने 2-3 लाख रुपया आपने लगाया होगा, बाकी भोजपुरी इंडस्ट्री वालों ने सपोर्ट किया, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं। तो टोटल खर्च आपका आया 5 लाख रुपया। अब एक और जवाब दीजिए, आज तक कितने पैसे बनाए हैं आप यूट्यूब से खेसारी भैया के नाम पे? कितने वीडियो अपलोड किए हैं खेसारी भैया के, लाइव वाले वीडियो जो इंस्टाग्राम पे लाइव आते थे, फेसबुक पे लाइव आते थे? कितने वीडियो होंगे? अगर उसका आज पैसा चेक किया जाए ना तो बहुत सारे पैसे बनते हैं। अब उनके चैनल का अगर आप व्यूज चेक कर लें तो 225 मिलियन व्यूज है, टोटल 225 मिलियन व्यूज है खेसारी भैया के नाम से। मान लीजिए उसमें 25 मिलियन व्यूज किसी दूसरे स्टार के नाम पे आए होंगे, तब भी 200 मिलियन जो है खेसारी भैया के नाम से व्यूज आए हैं, ठीक है। चलिए इतना भी नहीं होंगे, फिर भी तो जो होंगे होंगे, लेकिन हारा हारी 200 मिलियन व्यूज खेसारी भैया के नाम से मिले हैं उनके यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको 200 मिलियन व्यूज का पैसा बता दें तो दिमाग खराब हो जाएगा आपका, ठीक है। अब अगर मेरे चैनल का बात कर लिया जाए तो एक चैनल पे मेरा जो है 16-17 मिलियन व्यूज था और उस पे मेरे लगभग $5 लाख मतलब 5 लाख बने थे। 16-17 मिलियन पे 5 लाख, ठीक है। अब वहीं पे महेश पांडे के चैनल पे 200 मिलियन व्यूज है। उसका अगर हमने मान लिया जाए 1 मिलियन का 10,000 रुपया ही बनता है, बहुत कम बन जाएगा, तो 10,000 रुपया मान लो बन जाते हैं 1 मिलियन के, तो 200 मिलियन के हो गए 20 लाख रुपये, ठीक। 20 लाख रुपया जो है महेश पांडे ने बना लिया है खेसारी भैया के नाम से। और खेसारी भैया के नाम से उन्होंने गाड़ी खरीदा, घर बनाया, वहाँ दिल्ली में फ्लैट में रह रहे हैं, इतने महंगे फ्लैट में रह रहे हैं, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ खेसारी भैया के नाम से, ठीक। और आज वो बोल रहे हैं कि खेसारी लाल यादव ने फाइनेंशियली हमको सपोर्ट नहीं किया। और दूसरी बात रह गई कि खेसारी भैया के वजह से जो उनको मान सम्मान पहचान मिला वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। अब मैं बताता हूं, आज एक वीडियो बनाते हैं महेश पांडे और बताते हैं कि हमने ही खेसारी को सबको हमने जो है खेसारी के लिए एक तरफा कर दिया था सबको, ठीक है। उनके सामने कोई नहीं था तो बस कोई नहीं था। देखिए सच्चाई तो ये है कि आपने खेसारी भैया को नंबर 1 नहीं बनाया है, ठीक। खेसारी भैया को आपने नंबर 1 नहीं बनाया है। अगर आपके अंदर इतना ही कैपेसिटी है, ठीक है, किसी को नंबर 1 बना देते हैं तो पकड़िए भोजपुरी इंडस्ट्री के किसी छोटे मोटे स्टार को पकड़ लीजिए, चंदन चंचल को पकड़ लीजिए और लाइए नंबर 1 बना के दिखाइए। बात तो ये है कि जब खेसारी भैया भोजपुरी इंडस्ट्री में राज करने लगे थे तब तुमने भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखा था, ठीक है। जब वो सुपरस्टार बन गए थे, तमाम फिल्म कर लिया था, तब तुमने भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखा था। और आज ये बता दिए कि हमने सबको एक तरफा कर दिया था, ठीक। तो ये झूठ बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है। और तुमने बताया कि हमने जितना खेसारी भैया का सपोर्ट किया है उतना किसी ने आज तक नहीं किया है। कहने का मतलब मुझसे बड़ा कोई फैन नहीं था, सबसे लड़ जाता था। देखिए आप वीडियो बनाकर बताते थे, इसीलिए लग रहा था सबको कि आप सबसे बड़े फैन हैं, लेकिन आपसे बड़े फैन, हमसे बड़े फैन
बहुत ढेर सारे ऐसे लोग भी हैं जो वीडियो नहीं बनाते हैं, जो आपसे बड़े, मुझसे बड़े फैन हैं, जो कि खेसारी भैया को कुछ हो जाएगा ना तो खाना तक नहीं खाते हैं, इतने बड़े बड़े फैन हैं। तो घमंड पालना नहीं चाहिए कि मुझसे बड़ा फैन कोई नहीं था, मुझसे ज़्यादा सपोर्टर कोई नहीं था। कोई वीडियो नहीं बनाता था इसका मतलब वो सपोर्टर नहीं है, वो भी सपोर्टर था। और आज मुझे लग रहा है कि 2016-17 में भी खेसारी भैया का सपोर्ट करके वीडियो बना रहा था। फिर मेरा पढ़ाई के सिलसिले में कहीं चल गया, ठीक, तब मुझे लग रहा है कि ये थे ही नहीं। एक भोजपुरी प्लस करके यूट्यूब चैनल था, तब पहले हुआ करता था, वो खेसारी भैया का सपोर्ट करता था। ये थोड़ी यही बाद में आए हैं, जब खेसारी भैया का डंका बज गया था पूरी दुनिया में, तब ये आके जो है बोल रहे हैं आज जो कि मैंने एक तरफा कर दिया था। और सही बात तो ये है कि कभी आपको तो खेसारी भैया ने नहीं बोला होगा कि जाके किसी को बहन बिटिया का गाली दीजिए, ऐसा बोल दिए वैसा बोल दीजिए, ठीक है। और जब आपके ऊपर सब मुद्दा मामला चला, सब मुद्दा मामला शांत हो गया था, तो आपने फिर से वीडियो बनाकर गाली किया था पवन सिंह को। उसके बाद में वो लोग भड़क के आपके ऊपर लड़की का केस डलवाए थे। सच्चाई तो ये है, सब कुछ भैया ने सपोर्ट किया, शुरू से लेकर लास्ट तक सपोर्ट किया, केस करवाया, ये सब करवाया। सिर्फ फाइनेंस का सपोर्ट नहीं मिला, फाइनेंस का सपोर्ट नहीं मिला, बस खेसारी लाल यादव को आप लोग सपोर्ट मत कीजिए, लड़ाई झगड़ा होगा तो खेसारी लाल यादव आपके साथ नहीं रहेंगे। सच्चाई तो बात यह है कि खेसारी भैया ने कभी नहीं बोला कि तुम मेरे यूट्यूबर बन जाओ। हम लोग ने खुद चुना, क्योंकि मुझे व्यूज मिलता था खेसारी भैया के नाम से, पैसे मिलते थे, तब खेसारी भैया का न्यूज बनाते थे, ना कि हम खेसारी लाल यादव के फैन थे। खेसारी भैया को लोग सुनते थे इसीलिए तो न्यूज बनाते थे, अगर नहीं सुनते तो वीडियो नहीं बनाते। अगर इतना ही बात था तो शुरुआत से लेकर समर सिंह के बारे में वीडियो क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उतना अच्छा व्यूज नहीं है। क्यों समर सिंह ने आज क्या किया, नहीं किया, लाइव आए, सब क्यों नहीं बताते हो? नहीं बताओगे। मैं तुम्हें गलत नहीं ठहरा रहा हूं, इसका जवाब मांग रहा हूं। जो एक बात को लेकर, अगर खेसारी भैया ने फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया है तो इसके पीछे कोई ना कोई जरूर वजह है, वो कारण मुझे नहीं पता है। और जिस दिन मिलूंगा खेसारी भैया से जरूर पूछूंगा। और जो बता रहे हो कि ना हमने सपोर्ट किया, हमने बनाया, तो मर्द हो तो आज के बाद वीडियो मत बनाना। देखते हैं कि तुम वीडियो नहीं बनाओगे तो खेसारी भैया फॉलोअप हो जाएंगे। इतने 11-12 महीने से गायब थे तो खेसारी भैया फॉलोअप हो गए थे, नहीं बज रहे थे। अजीब आदमी हो भाई। यही वाली हो गई कि भगवान को पूजा करने गए, मांग लिए एक बढ़िया सा कार, नहीं मिला, भगवान को ने बात का, हमको तो सपोर्ट ही नहीं किया, हमको तो कार ही नहीं दिलाया। भरोसा ही सबसे बड़ी चीज होती है, ठीक। लेकिन तुमको कौन समझाए? लाखों रुपया खेसारी भैया के नाम से कमाए, लाखों रुपया से घर खरीदे, कार खरीदे, तो वो तो भूल गए खेसारी भैया ने कुछ नहीं किया। लाइव में तुमसे बात करते थे, तुम्हारा भोजपुरी इंडस्ट्री में पहचान बनाया। मैं, तुम और XYZ जितने भी यूट्यूबर हो, किसी की कोई औकात नहीं थी। भैया का न्यूज बना के तब पहचान मिला है, तब लोग जानने लगे हैं। नहीं तो खुद स्टैंड लेके एक यूट्यूबर बनते, जैसे बहुत सारे भोजपुरी इंडस्ट्री में, वह बॉलीवुड में है यूट्यूबर। एक मनोज दे है, वो अपने दम पे तब यूट्यूबर बना, उतना बड़ा नाम कमाया। वैसे कमाए, सपोर्ट लिए किसी का, वो भी खेसारी भैया का सपोर्ट लिए। व्यूज मिलता था तब वीडियो बनाते थे, ऐसे कोई नहीं बनाता था। और जब वीडियो सुपरस्टार बन गए थे खेसारी भैया, उसके बाद में कोई एंट्री लिया है, जानने लगा कि खेसारी के नाम से व्यूज आ रहा, तब वीडियो बनाने शुरू किए। और आज खेसारी भैया के नाम से उतना अच्छा व्यूज नहीं आ रहा है, खेसारी भैया के सपोर्ट नहीं कर रहे हैं किसी को, तो आज छोड़ के दूसरे के पास व्यूज आ रहा है, तो आज वो सुपरस्टार हो गया। वाह अरे दोगलई वाह। और बात कर रहे हैं कि खेसारी लाल यादव ने सपोर्ट नहीं किया। सच्चाई पता करोगे तो बहुत समझ में आएगा। लास्ट तक सपोर्ट किए, केस उस तक करवा दिए। मतलब अगर तुम्हारे ऊपर केस हुआ तो तुम्हारे पास 5 लाख रुपया नहीं थे। मैं खुद में इतना हिम्मत है कि अगर 1 करोड़ की जरूरत पड़ेगी ना तो है मेरे पास उतना। अपने दम पे वीडियो बनाया जाता है। अगर केस हो भी जाता है, मान लो कल के दिन खेसारी भैया सपोर्ट नहीं करते हैं, तो ये लोग तो ही है ना, लाखों लाख रुपया ये सपोर्ट कर देंगे, ये जानते हैं। लेकिन गद्दारी कर दिए कि ये नहीं किए, राजीव शर्मा जी ने सपोर्ट नहीं किए थे, झूठ बोल रहे हैं। महादेव का कसम खा लीजिए, कसम खा लीजिए। क्या क्या तुम्हारे लिए कर दिया गया। जितने भी गाने आते थे, जितने भी इंफॉर्मेशन थे, सबसे पहले दे देते थे खेसारी भैया की टीम वाले कि तुम्हारा न्यूज आए, अच्छा व्यूज आए,
पैसा कमाओ। हैं, रोज बात करते थे खेसारी भैया से, फोन नंबर था, सब कुछ था। हम सबको पूछो, आज तक खेसारी भैया से एक बार बात किए हूँ। कोई रिप्लाई, कोई मैसेज कर देते हैं जल्दी रिप्लाई नहीं आता है, फिर भी हम भैया के सपोर्ट में हैं। बहुत बार ऐसा बोला भी गया कि भैया से बात करा दिए, नहीं बात होता है, नहीं कराते हैं, तो क्या करें? भैया के विरोध में वीडियो बनाना शुरू कर दें? मुझे जानते हैं, मैं जानता हूं कि खेसारी भैया दुश्मन नहीं है, उनके साथ रहने वाले एक दो लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि खेसारी भैया के साथ में वो लोग मिले, नहीं तो मुझसे ज्यादा खेसारी भैया कहीं उनसे ना प्यार करने लगे। ये जलन सबको होता है, ठीक? क्या बताएं यार, विडंबना है ये भोजपुरी इंडस्ट्री की। उन्हीं के नाम ले लेकर पहचान बनाओ, फिर आके बोलो हमने खेसारी लाल यादव को स्टार बनाया। उन्होंने थोड़ी बना था, उनके कोई इज्जत नहीं थी। जब हम आए तब स्टार बनाए। छोड़ दो, आज हिम्मत है, मर्द हो तो वीडियो मत बनाओ, देखता हूं कितना व्यूज आएगा, कौन देखेंगे। एक स्टार का न्यूज बना के दिखाओ ना। सब लाइक व्यूज के लिए चल रहा है, और ठीक है, कोई बात नहीं। और ये मेरा लास्ट रिप्लाई है, उसके बाद में मैं कोई वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ किसी के ऊपर। उसको लग रहा है कि मेरे नाम से लोग व्यूज कमा रहे हैं। अरे घंटा व्यूज, ऐसा व्यूज मुझे नहीं चाहिए किसी के नाम से। खेसारी भैया के फैंस हैं इतना प्यार करने वाले, 4 वीडियो बना दिया, बस तुम्हारे नाम से कमा रहे हैं। आज तक जो व्यूज आ रहे थे तुम्हारे नाम से आ रहे थे। सच तो यह है कि तुम कमा रहे हो किसी स्टार के नाम से व्यूज, और दूसरे को बोल रहे हो कि मेरे नाम से लोग व्यूज कमा रहे हैं। अरे नहीं चाहिए ऐसा व्यूज वूज। जितने वीडियो डाले हैं वो डिलीट कर देंगे, हमें नहीं चाहिए। नहीं तो एक काम करते हैं, वो डिमोनेटाइज कर देते हैं, मोनेटाइजेशन बंद कर देते हैं। पैसा नहीं चाहिए मुझे किसी के नाम से। क्या कहना, बाकी आप सबका क्या कहना, कमेंट करके बताओ। मैं गलत हूं या सही हूं? अगर खेसारी भैया के फैंस हो, कमेंट करके बताओ कि मैं गलत हूं या सही हूं। सपोर्ट करते हो, कमेंट कर दो कि भैया सपोर्ट में है। नमस्कार।